नमस्कार दोस्तों, गुरासर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की विदेश नीति के बारे में। ये द हिंदू नामक न्यूज़पेपर में प्रकाशित आलेख किससे लिया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे भारत का अपने दूसरे मित्र राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार से राजनीतिक बदलाव आया, विदेश नीति में क्या चेंज आए हैं, जिसमें विशेष रूप से भारत का चाइना, रूस और अमेरिका के साथ में रिश्तों में क्या बदलाव आए हैं और मोदी के शासनकाल में ट्रंप के द्वारा लगाए गए ट्रंप टैरिफ के बाद ये किस प्रकार से अपने विदेशी रिश्तों में पूरी तरीके से बदलाव आए, उसी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि विदेश नीति में बदलाव के हालात क्यों बने हैं और किस प्रकार से ऐसे कौन सी परिस्थितियां कारण रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन तियानजिन में हुआ था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 1 सितंबर को इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन के उपरांत वहां पर मोदी जी और चीन के मुखिया शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के मुखिया है, इन सब ने साथ इनकी तस्वीर साझा हुई है, एक मंच साझा किया है और तीनों देशों के बीच में साझेदारी को अपनाने को लेकर के बातचीत हुई है। तो इस वजह से अमेरिका सहित दूसरे अन्य राष्ट्र जो है काफ़ी परेशान दिखे हैं। इसी वजह से भारत की विदेश नीति अभी चर्चा में रही है। इस दौरान अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ और रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने और यूरोपीय संघ पर दबाव डालने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। इसी वजह से थोड़ी सी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कड़वाहट, और जबकि चीन और रूस के साथ में अपने भारत के रिश्तों में मिठास घुलती हुई नजर आ रही है। अब ये जो शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी एससीओ यानी क्या हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो तियानजिन में आयोजित हुआ है, इसमें चीन, रूस, भारत सहित एशियाई देशों के नेता मौजूद थे। इसके घोषणा पत्र में एक तरफा और जबरदस्ती जो आर्थिक कदम उठाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसकी आलोचना की गई है। मोदी ने इस बारे में कहा है सभ्यतागत संवाद, जबकि शी ने इसको वैश्विक शासन पहल पर जोर दिया है। शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं जो चाइना के मुखिया हैं। मोदी का पुतिन को शी की ओर ले जाना भी एक प्रतीकात्मक संकेत इस शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान माना गया था। साथ ही भारत चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता के भी आसार बने हैं। 2018 के बाद मोदी शी जिनपिंग की पहली चीनी यात्रा, गलवान संघर्ष जो 2020 में हुआ था, उसके बाद पहली बार मुलाकात हुई है दोनों देश के मुखियाओं के बीच में। और शी जिनपिंग ने भारत और चीन साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं है, इस प्रकार का वक्तव्य भी दिया है। और दोनों देशों के बीच में सहमति भी बनी है सीमा विवाद वार्ता वांग यी और अजीत डोभाल जी के माध्यम से उड़ानों की बहाली पे और वीजा सुगमता और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। और दोनों देशों के बीच में व्यापार विवाद सुलझाने पर भी जोर देने के दिया गया है। अब भारत चाइना के साथ साथ अमेरिका की इस भारत चाइना की नज़दीकियों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही है। ट्रंप ने इस पर तंज कसते हुए कहा था भारत और रूस जो है, इन दोनों देशों को चाइना हमसे दूर कर रहा है। और अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसकी आलोचना की और ये भी कहा कि लोकतांत्रिक भारत का रूस चीन के साथ में करीब जाना काफ़ी निराशाजनक है। शुरुआत में इनकी तीखी प्रतिक्रिया रही और कुछ ने यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध तक कह दिया, जिसे भारत ने खारिज किया है। शुरुआत में उन्होंने जो है इस पे तंज कसे और अपना जो रवैया है वो तीखा अपनाया, लेकिन सप्ताहांत तक आते आते वो लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और हफ्ते के अंत में ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को विशेष बताया और मोदी की प्रशंसा भी की है। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप इससे बैकफुट पे भी नजर आ रहा है। अब आगे की क्या दशा हो सकती है इन राष्ट्रों के बीच में विदेशी नीति को लेकर के अपनी भारत की, ये पूर्व की ओर झुकाव स्थायी बदलाव नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्ता नीति का हिस्सा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि रणनीतिक स्वायत्ता होती क्या है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच में रिश्ते सामान्य बनाने की कोशिश भी कही जा सकती है। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ के कारण जो मतभेद बढ़ा है, इसमें टैरिफ है, रूसी तेल है या कृषि बाजार है, वो अभी भी बरकरार है। पर रक्षा सहयोग और क्वाड जो है, दोनों देशों के बीच में संबंध जो है अभी भी बेहतरी है इन चीज़ों को लेकर, बिंदुओं को लेकर के।
अब सामरिक स्वायत्तता को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता का अर्थ होता है विदेश नीति और रक्षा से जुड़े स्वतंत्र निर्णय लेना। यानी राष्ट्र जो है वो अपनी विदेश नीति और रक्षा से संबंधित मुद्दे जो है उन पे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति से विकसित होकर आज मल्टी अलाइनमेंट, यानी बहुदेशीय और बहु जो राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार की जो चुनौती है वो उनको लेकर के भारत की विदेश नीति जो है वो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए काफी जो है महत्वपूर्ण और अपने महत्वपूर्ण पड़ाव और बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब सामरिक स्वायत्तता के सामने चुनौतियां भी है कुछ, जिसमें चीन की आक्रामकता, रूस का संशोधनवाद और अमेरिका की अनिश्चित नीतियां भी है जो सामरिक स्वायत्तता के आड़े आ रही है। और तीनों देशों के साथ में भारत को अभी विदेश नीति को, उनके संबंधों को लेकर के कौन कौन सी चुनौतियां हैं? रक्षा और सहयोग राशि, तकनीकी सहयोग जिसमें क्वाड और I2U2 IMEC मजबूत हुआ है, लेकिन व्यापार विवाद और रूस को लेकर के मतभेद दोनों देशों के बीच में बढ़े हैं। भारत हमेशा ही अपने हितों को सर्वोपरि रखता है, तो इस वजह से अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति आई है। दूसरा, हम लोग बात करें चीन को लेकर के, तो 2020 की सीमा झड़पें जो गलवान घाटी में हुई थी, इनसे दोनों देशों के बीच में रिश्तों में तनाव आया था। फिर भी व्यापार और ब्रिक्स और अभी हाल ही में संघाई जो सम्मेलन हुआ है शिखर जैसे मंचों पर दोनों देशों के बीच में संवाद अभी भी जारी रहा है। तो भारत की रणनीति रोकथाम प्लस बातचीत दोनों साथ ही हैं। और रूस की अगर बात करें तो रूस को लेकर के ऐतिहासिक रक्षा और ऊर्जा साझेदार दोनों देश आपस में रही हैं। पश्चिमी दबाव के बावजूद भी भारत जो है वो रूस से संबंध बनाए हुए हैं। यूक्रेन मुद्दे को लेकर के पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने स्पेशली काफी भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते अभी भी प्रगाढ़ मजबूत बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगामी कार्यक्रम ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें भारत और अमेरिका भागीदार भी बन सकते हैं और दोनों देशों के बीच में खींचतान के बावजूद भी अभी संबंध अच्छे बने रह सकते हैं। जिसमें 8 सितंबर को आयोजित होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा की जाएगी। इस ब्रिक्स सम्मेलन में भारत भी शामिल हो रहा है और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो अमेरिका यात्रा के लिए जाएंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने की संभावना है। अब सारे इस विदेश नीति के अगर सारांश और मूल मुद्दे की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से बदलाव साफ तौर पर देखे गए हैं। भारत ना तो पूरी तरह से पश्चिमी देश को छोड़ रहा है और न ही चीन रूस के साथ पूरी तरह से निर्भर हो रहा है या पूरी तरह से जुड़ रहा है, यानी खुले तौर पर चीन रूस के साथ में भी नहीं आ रहा है। ये केवल दोनों ध्रुवों के बीच में संतुलन है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए रूस चीन के साथ में संबंध सुधार रहा है और अमेरिका से साझेदारी भी बनाए हुए रखा हुआ है। तो ये थी भारत के विदेश नीति को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु, किस तरीके से अभी वर्तमान में विदेश नीति कौन सी सिद्धांतों पर भारत चल रहा है, उन्हीं के बारे में। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए आप ही के अपने गोरा सर के साथ में। थैंक यू।